काफी दिनों बाद आज फिर से अपने YouTube पे क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में जैसे अपने बात करी थी रीजनिंग के सिलेबस में कि रीजनिंग के अंदर क्या टॉपिक है और किस प्रकार टॉपिक आते हैं, तो उनमें से सबसे पहला जो टॉपिक आज का अपना वो है अल्फाबेट टेस्ट। उसके अंदर अल्फाबेट टेस्ट जो चैप्टर है इसके साथ साथ ये 5 से 6 चैप्टर्स को कवर करता है। कैसे? कोडिंग कोडिंग के अंदर अल्फाबेट्स का यूज होगा। उसके बाद अल्फाबेट सीरीज है वो अल्फाबेट्स पे ही आधारित है। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन, नए वर्ड बनाने हैं वो भी इसके अंदर आएंगे। उसके बाद पेयर फॉर्मेशन, जोड़ों का ग्रुप होगा उसमें से अलग बेमेल छांटने होंगे, उसके अंदर भी ये यूज होता है। उसके बाद एनालॉजी के अंदर भी इसका कुछ पार्ट आएगा और क्लासिफिकेशन के अंदर भी कुछ पार्ट आएगा। यानी कि ये जो अल्फाबेट टेस्ट का अपना चैप्टर है ये 5 से 6 चैप्टर्स को कवर करता है। तो जब ये चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया तो ये 5 से 6 चैप्टर अपने को आसान हो गए। अब अल्फाबेट टेस्ट के अंदर है क्या अपने वो देखिए। तो देखो अल्फाबेट्स अपने बचपन से पढ़ते हैं अंग्रेजी वर्णमाला, तो वही अपने इस बार फिर पढ़नी है। तो अपने अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेते हैं। ये अंग्रेजी वर्णमाला होती है अपने, टोटल लेटर्स 26 होते हैं। अब इस अंग्रेजी वर्णमाला को अपने ऐसे सिर्फ स्पेलिंग्स के अंदर पढ़ते हैं या सिंपल सी एबीसीडी याद करें, लेकिन अपने अब इनका क्रम भी याद करना है कि कैसे होता है। अल्फाबेट्स में टोटल कितने अल्फाबेट्स आ गए? 26 अल्फाबेट्स आ गए। अब इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं? क्वेश्चन आता है आपके बाएं से आपके दाएं से या अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से। तो देखो जब क्वेश्चन में आए अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से तो आपको बाएं का मतलब लेफ्ट साइड यानी कि ए से स्टार्ट होता है बायां भाग। और जब आए कि दाएं भाग से आपको नंबर पूछे, दाएं भाग से कुछ पूछे तो दायां भाग जेड से स्टार्ट होता है, यानी कि राइट भाग जेड से स्टार्ट होता है। दो ही भाग होते हैं, अपने हाथ होते हैं लेफ्ट और राइट। लेफ्ट अपना जो होगा वो इधर आएगा, राइट जो अपना है वो इधर से आएगा। क्या कहते हैं कि लेफ्ट से जो है ना उसने नंबरिंग दे दी, ए को 1 नंबर दे दिया। इस प्रकार पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को इन्होंने 1 नंबर दे दिया। टोटल 26 लेटर, 26 नंबर दे दी। ए से 1 स्टार्ट किया और 26 नंबर दे दी। ये ए को 1 नंबर कब देना है? जब आपको बोले कि लेफ्ट साइड से, तब आपको ए को 26 1 नंबर से देना है और टोटल 26 करने हैं। उसके बाद जब बोले दाएं भाग से तो दाएं भाग से अपने जेड को 1 नंबर देंगे, इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। टोटल 26 अल्फाबेट्स को नंबर अपने इधर से दे दिए। अब आगे वो कहता है कि अल्फाबेट्स टोटल कितने होते हैं? 26। अपने को पता है वोवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। एक चीज ये याद रखनी है, इनके क्रमांक याद रखनी है। देखो ए होता है 1 नंबर पे, ई होता है 5 पे, आई होता है 9 पे, ओ होता है 15 पे, यू होता है 21 पे। ये क्रमांक कौन से याद रखने? बाएं भाग वाले आपको याद रखने हैं। दाएं भाग से आपको नंबरिंग याद नहीं रखनी है क्योंकि दाएं भाग से नंबरिंग का यूज नहीं होता। अब ये 1 नंबर देखो बाएं भाग से 1 नंबर, ई5 पे बाएं भाग से है, 9 नंबर पे आई बाएं भाग से है, 15 ओ ये रहा बाएं भाग से, 21 यू ये रहा उधर से बाएं भाग से है, दाएं भाग से अपने को अपने आप याद हो जाएंगे। अब वोवल्स के बाद कौन से कितने होते हैं?
वोवल्स निकल गए, उसके बाद कॉन्सोनेंट कितने बच गए 21। जो बच गए वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब इनको याद कैसे करना है, 5 आपको वर्ड ये याद करवा दिए कि ए 1 नंबर पे, ई 5 पे, आई 9 पे, ओ 15 पे, यू 21 पे। अल्फाबेट टेस्ट के अंदर क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, बाएं भाग से ये वाला नंबर बताओ, दाएं भाग से ये वाला नंबर बताओ। तो बाएं भाग से पूछेगा तो बता देंगे, दाएं भाग से पूछेगा तब अपने इसको ट्रिक से बता देंगे कि कितने नंबर का होता है, अपने को बाएं भाग से याद रखना है। अब आगे इसके बाद एक अपने को के, देखो के 11वां अक्षर के, ये वैसे ही बचपन से अपने याद करते आते हैं कि अंग्रेजी को 11वां अक्षर के होगा, के होगा, के ये 11वां अक्षर के होता है। एक अक्षर अपने ये याद कर सकते हैं। उसके बाद अपने को पता है ए 1 नंबर पे, जेड 26 पे, ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों याद हो सकते हैं। अब इनके अपोजिट कैसे याद करेंगे वो भी अपने सीखेंगे। उससे पहले अब अपने एक ट्रिक सीखते हैं कि इनको याद करना कैसे है। इंग्लिश के अंदर एक ट्रिक है, ई जो टी, देखो ई कितने पे 5 पे, जे कितने पे 10 पे, ओ कितने पे 15 पे, टी कितने पे 20 पे, वाई कितने पे 25 पे। अगर आप ये 5 वर्ड याद करते हो, ये 5 वर्ड अपने साथ वाले वर्ड भी याद करवाते हैं। कैसे, देखो ई से पहले क्या आता है डी, ई के बाद क्या आता है एफ, यानी कि ई 5 पे, पहले वाला 4 पे, बाद वाला 6 पे। 2 वर्ड ई ने अपने आसपास वाले याद करवा दिए। उसी प्रकार जे 10 पे, आई 9 पे, के 11 पे, आगे वाले अपने आगे और पीछे दोनों याद रखें। उसी प्रकार ओ 15 पे, एन 14 पे, पी 16 पे, अब टी 20 पे, टी 20, तो 19 पे क्या है एस 19 पे, यू 21 पे, हो गया। अब रह गया वाई, वाई से पहले एक्स 24 पे और जेड 26 पे। देखिए ये 5 वर्ड थे टोटल, 5 वर्ड्स ने आगे 10 वर्ड और याद करवा दिए, यानी आदि अल्फाबेट्स की सीरीज है वो ये वर्ड याद करवाते हैं। अब इनको याद आपको करना है, लिख के देखो, इनको याद करो, माइंड के अंदर अपने आप याद होंगे। उसके बाद अब सर कहते कि 26 के 26 लेटर याद करने आसान नहीं है, तो क्या किया, ए से एम, मैंने ऊपर भी ए से एम लिखा है, ए से एम ये वाला भाग इसको बना दिया, 1 से 13 नंबर को बना दिया फर्स्ट हाफ। आपका क्वेश्चन क्या आएगा फर्स्ट हाफ पे, सेकंड हाफ पे, ये फर्स्ट हाफ, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, प्रथम अर्धांश। तो जो बच गया एन से जेड, यानी 14 नंबर से 26 नंबर पे सेकंड हाफ, द्वितीय अर्धांश। अब इसका यूज कहां पे होगा, देखो वो क्वेश्चन के अंदर देगा कि इसका फर्स्ट हाफ चेंज कर दिया, विपरीत क्रम में कर दिया, यानी जो ए से एम था उसे एम से ए स्टार्ट कर दिया। तो बाएं से 10वां अक्षर बताओ, बाएं से 11वां अक्षर बताओ, तो अपने को इसका यूज होना पड़ेगा। उसने कह दिया कि एन से जेड जो सेकंड हाफ था उसको जेड से एन कर दिया, विपरीत क्रम में लिख दिया। तो दाएं से बताओ, बाएं से 15वां अक्षर बताओ, 16वां अक्षर बताओ, ताकि ये क्रम तो चेंज हो गया ना इसका। इस क्रम के बेस पे अपने को अल्फाबेट्स बताने होंगे। उसके बाद अब अल्फाबेट्स को याद करना जरूरी है। देखिए रिवाइज करते हैं एक बार। ए 1 नंबर पे, जेड 26 पे, वोवल्स आगे ए ई आई ओ यू, वोवल्स ए 1 पे, ई 5 पे, आई 9 पे, ओ 15 पे, यू 21 पे, ये याद होंगे। उसके बाद अपने पास ई जो टी, ई जो टी, ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे। अब इनको याद करना जरूरी है, इनको याद करेंगे तो क्वेश्चंस होंगे। चलो देखो एक बार अपने आज देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। उसके बाद इनके पेयर्स भी याद करेंगे कि ए का विपरीत क्रम क्या होगा, ए का उल्टा क्या है, ई का उल्टा क्या है। और देखो एक चीज, आप किसी भी अल्फाबेट्स को लेके देख लो,
किसी भी अल्फाबेट्स को देखो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, इनका जो योग होगा वो 27 बनेगा टोटल। किसी भी लेटर्स को देख लो, ई यू देखो, बाएं से 21 दाएं से 6, टोटल कितना बना 27। आप देख लो ई को, बाएं से 5 दाएं से 22, टोटल कितना बना 27। कोई भी अल्फाबेट्स देख लो उसका योग 27 बनेगा। अगर 27 नहीं बनता तो आपका नंबरिंग का कोड गलत हो सकता है, आप नंबरिंग गलत दे सकते हो। अब मैंने कहा कि बाएं भाग से 12वां अक्षर बताओ, बाएं भाग से 12वां अक्षर बताओ। अब सीधा पूछा बाएं भाग से, बायां भाग कितने से स्टार्ट होता है, ए से, 12वां अक्षर क्या आएगा, एल उत्तर आएगा। बस उसने पूछा बाएं भाग से 12वां अक्षर, यानी कि लेफ्ट साइड 12th नंबर, लेफ्ट से पूछा 12वां, वो आ गया एल उत्तर आ गया। अगर मैं यही पूछता कि दाएं भाग से 12वां अक्षर, दाएं भाग से 12वां अक्षर, तो देखो अब अपने याद किया बाएं भाग से, दाएं भाग से तो अपने को याद नहीं है। करना क्या है, टोटल नंबर कितने थे 27, और जो पूछा है वो उसमें से माइनस कर दो, कितने आ गए 15वां। बाएं भाग से 15वां अक्षर कौन सा होता है, ओ होता है, और अपने आप 15 ये 12 जोड़े 27 पे बनता है, और ओ कितने पे आता है, दाएं भाग से 12 पे आता है। ये दाएं भाग से याद करने के अपने को ट्रिक है कि दाएं भाग से अपने कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा दाएं भाग से 14वां अक्षर बताओ, दाएं भाग से 14वां अक्षर बताना है। टोटल कितने 27, घटाने कितने आए हैं 13 नंबर पे। अपने को पता है बाएं भाग से 13 नंबर पे क्या होता है, एम होता है, एम होता है 13 नंबर पे, और अगर दाएं भाग से आते हैं तो एम की नंबरिंग होती है 14, टोटल 27 बन रहा है। उत्तर क्या आएगा, एम आएगा। चलो अब अगले वीडियो के अंदर अपने इससे और आगे कोशिश करेंगे, इसकी और ट्रिक्स पढ़ेंगे, इनके पेयर्स पढ़ेंगे, उल्टे पेयर भी पढ़ेंगे।